नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम आपका बहुत ही जल्दी होने वाला है। अप्रैल में आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है। अप्रैल से एसएससी एमटीएस हवलदार का पेपर आपका होने वाला है। ऐसे में बहुत ही कम समय आपके पास बचा है। आज इस वीडियो में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे एसएससी एमटीएस के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो अंत तक जरूर देखना, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और साथियों, बिना देरी किए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विक्रमोदय के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन था। साथियों, अभी हाल ही में रिसेंटली जो एसएससी सीजीएल टीएट 2 का पेपर हुआ है और एसएससी सीएचएसएल का जो पेपर हुआ है, बिल्कुल उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चंस करवा रहे हैं, क्योंकि उसी के अनुसार आपके एसएससी एमटीएस में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा कालिदास। चंद्रगुप्त विक्रमोदय के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन था, तो कालिदास आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था। तो देखिए, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी इनमें से कौन था, तो राइट आंसर है साइरस। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो सिंधु सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, और सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार जो हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की थी। तो साथियों, शाक्य राजवंश के कौन थे, गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो साथियों, जो कालीबंगा नामक जगह है ये भी सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, और कालीबंगा ये भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता से कौन सा एक संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए में है व्यावसायिक कृषि, जो कि बिल्कुल सही है। नगर नियोजन ये भी संबंधित, ये भी सही है। और व्यापार एवं उद्योग, इन तीनों से संबंधित थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, लेकिन चारागाही अर्थव्यवस्था ये नहीं। तो यही आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए, 4 वेद हैं हमारे, एक तो आपके ऋग्वेद, दूसरा हो गया आपका यजुर्वेद, एक सामवेद और तीसरा अथर्ववेद। तो देखिएगा, ये जो वेद शब्द है इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। आपको याद रखना है नॉलेज, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको मंदसौर प्रशस्ति का रचयिता माना जाता है। साथियों देखिएगा, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। मंदसौर प्रशस्ति का रचयिता वासुल को माना जाता है, यानी राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, वासुल। अगला क्वेश्चन है, आशा योजना किससे संबंधित है। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और आपसे आने वाले एग्जाम में भी पूछा जरूर जाएगा। तो देखिए, आशा योजना का संबंध है सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से, यानी राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से। अगला क्वेश्चन है, T2 अर्थात रोलिंग सेटलमेंट का संबंध किससे है। तो देखिएगा, T2 अर्थात रोलिंग सेटलमेंट का संबंध इनमें से किससे है। तो आपको याद रखना है साथियों, T2 का संबंध है स्टॉक मार्केट से, यानी राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टॉक मार्केट। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार वर्तमान में भारत की साक्षरता दर निम्न में से कितनी है। तो देखिए, अगर बात करें जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर, तो आपका राइट आंसर आएगा 74.04%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा। आपको यहाँ पर याद रखना है कि भारत की किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो केरल का, और सबसे कम किस राज्य का है, तो बिहार का। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, जिनको अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनश्री बीमा योजना इनमें से किसके लिए है। तो साथियों, जनश्री बीमा योजना ये आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिए है, यानी जो आंगनवाड़ी के कर्मचारी होते हैं उनके लिए ये योजना होती है, जनश्री बीमा योजना, यानी राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अकबर के सबसे प्रसिद्ध अदालत कवि कौन था, यानी हिंदी साहित्य में। देखिए, तो अकबर के सबसे प्रसिद्ध अदालत कवि हिंदी साहित्य में कौन था। आपको याद रखना है अब्दुल रहीम खान।
ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो का नाम किस आविष्कार के साथ जुड़ा हुआ है। तो साथियों देखिए अमीर खुसरो ने किसका आविष्कार किया था, आपको याद रखना है सितार का। साथियों वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर करते चलना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा वीडियो को, और नए साथी अगर कोई भी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है ओणम कहाँ का लोकप्रिय त्यौहार है। तो साथियों ओणम जो है ये केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, यानी राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी केरल। अगला क्वेश्चन है रणथंभौर दुर्ग का निर्माता कौन था। तो देखिए जो रणथंभौर दुर्ग है ये राजस्थान में स्थित है और इसके निर्माता कौन थे, आपको याद रखना है हम्मीर देव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है पग घुंघरू बांध मीरा नाचे रे, मीरा की भक्ति के किस पक्ष को दर्शाता है। तो पग घुंघरू बांध मीरा नाचे रे इस उक्ति में मीरा के कृष्ण प्राप्ति के पक्ष को दर्शाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कृष्ण प्राप्ति। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी साथियों को याद रखना है दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था रामानुजाचार्य ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। पहले तो 24 थी, अभी एक बढ़ा है, यानी अभी टोटल कुल मिलाकर 25 उच्च न्यायालय हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा 25। आपको याद रखना है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं वर्तमान समय में, तो 25। अगला क्वेश्चन है एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो साथियों एवरेस्ट यानी माउंट एवरेस्ट जो कि संसार की सबसे ऊंची चोटी है, और एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला है बछेंद्री पाल, यानी राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ के किस राणा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और आजीवन संघर्ष किया था। तो साथियों मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और आजीवन जो है अकबर के साथ इन्होंने युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था। तो राइट आंसर आएगा लॉर्ड वेलेजली ने। याद रखिएगा ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था, लॉर्ड वेलेजली ने। अगला क्वेश्चन है भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो साथियों देखिएगा भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ से। तो मेहरगढ़ इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है किसने 1873 में सत्य शोधन समाज की स्थापना की थी। तो साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1873 में सत्य शोधन समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 2011 में कौन सी राष्ट्रीय जनगणना हुई थी। तो देखिएगा 2011 में कौन सी भी राष्ट्रीय जनगणना हुई थी, तो करेक्ट आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए 15वीं राष्ट्रीय जनगणना। अगला क्वेश्चन है देश का पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय कहाँ बनाया गया है। तो याद रखना है आपको देश का पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय जो है वह राजस्थान के जैसलमेर में बनाया गया है, यानी राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है पूर्व का मोती व रत्न द्वीप किस देश को कहा जाता है। तो याद रखना है आपको पूर्व का मोती व रत्न द्वीप जो है वो किस देश को कहा जाता है, तो श्रीलंका को। ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो साथियों आपको याद रखना है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये कहाँ पर स्थित है, तो त्रिवेंद्रम में, त्रिवेंद्रम यानी तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में कौन सा वन शामिल है। तो आपको याद रखना है साथियों यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में कौन सा वन शामिल है, तो घना पक्षी अभयारण्य जो कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। तो देखिएगा यहाँ ब्रिटेन और फ्रांस भी है, चीन और ब्रिटेन भी है, अमेरिका और रूस भी है। फ्रांस तो है लेकिन जापान नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए ये जोड़ा गलत है क्योंकि फ्रांस है लेकिन जापान नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी देखिएगा फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, अमेरिका और रूस ये सभी जो हैं संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूरोपियन शासक कौन था। तो देखिए भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूरोपियन शासक था सिकंदर महान, यानी राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है एकल वायु उड़ान भरने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है। यह भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है एकल वायु उड़ान भरने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति है JRD टाटा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था।
तो साथियों देखिएगा, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कर्नल जे.के. बजाज है ना। देखिएगा, तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नल जे.के. बजाज। अगला क्वेश्चन है, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो आपको याद रखना है, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा संतोष यादव। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। भारत की प्रथम महिला चिकित्सक कौन है? यानी भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन बनी थी? तो करेक्ट आंसर आएगा साथियों कादम्बिनी गांगुली, जो कि भारत की पहली महिला चिकित्सक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैरोबी किस देश की राजधानी है? तो नैरोबी ये साथियों केन्या देश की राजधानी है। तो केन्या इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे हमिंग बर्ड की भूमि के नाम से भी पहचाना जाता है? तो याद रखना है आपको, हमिंग बर्ड की भूमि के नाम से किसे पहचाना जाता है? तो रिधिनाथ को, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों का समुद्र या सी ऑफ माउंटेन्स किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, पहाड़ों का समुद्र या सी ऑफ माउंटेन्स ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है, यानी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश कोलंबिया। अगला क्वेश्चन है, हांगहो नदी को क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है साथियों, हांगहो नदी को चीन का दुख या चीन देश का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया? देखिएगा, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है ये तारापुर में स्थापित किया गया था। तारापुर एटॉमिक रिसर्च, आपको याद होगा, ऑप्शन नंबर सी तारापुर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में सबसे पहले बिजली आई थी? तो साथियों देखिएगा, भारत के किस शहर में सबसे पहले बिजली आई थी? तो बेंगलुरु करेक्ट आंसर आएगा, बेंगलोर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना कब हुई थी? तो देखिएगा, राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, आपको याद रखना है 1948 में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राजनीतिक नेतृत्व को प्रिंसलिंग के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिएगा, चीन देश के जो राजनीतिक नेतृत्व हैं उसको प्रिंसलिंग के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग सिकन रेल सुरंग किस देश में स्थित है? आपको याद रखना है साथियों, विश्व की सबसे बड़ी जो रेलवे सुरंग है सिकन रेल सुरंग, ये जापान में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी जापान राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन सोंदोर ये किस देश में है? देखिएगा, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन जो है सोंदोर, ये किस देश में है? तो याद रखना है आपको साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बोलीविया, ऑप्शन नंबर डी बोलीविया राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैरी पॉटर सीरीज का लेखन किसने किया है? तो देखिए, हैरी पॉटर सीरीज का लेखन जो है वो जेके रॉलिंग ने किया था। ऑप्शन नंबर बी जेके रॉलिंग करेक्ट आंसर है। अंतिम क्वेश्चन है, मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको, मधुबनी पेंटिंग का संबंध है बिहार राज्य से। बिहार ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा। साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।